हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो भी स्टूडेंट्स इस बार बीएड का फॉर्म भरे हैं, ऑब्वियसली है कि बीएड का फॉर्म 2024-26 सेशन के लिए भरा जा चुका है सीईटी बीएड का, और नेक्स्ट वीक या 17-18 के आसपास आपका एडमिट कार्ड आने वाला होगा। इन सब की जानकारी तो आपके पास होगा ही, आपने अच्छे से तैयारी किया भी होगा, हमने पहले ही बताया था दोस्तों। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स इस बार एडमिशन लेने जाएंगे, ऑलराइट, तो एडमिशन के टाइम पे उनको कहाँ कहाँ से कितना खर्च आएगा, या पूरे 2 साल के दरमियान आपको कितना खर्च आएगा ओवरऑल आपकी इस पूरे बीएड करने में, ठीक है। बिहार से किसी प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज का भी हम बताएंगे, पहले हम प्राइवेट कॉलेज के बारे में बता देते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी देंगे। पहले भी दिए थे, लेकिन कुछ बच्चे बोले कि एक बार अच्छे से आप अगर जिस कॉलेज से किए हैं उसी कॉलेज का बता दीजिए। तो देखिए, हम जो है जाकिर हुसैन से किए हैं बीएड दोस्तों। जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज दरभंगा में एक अच्छा सा कॉलेज है, बिहार का सबसे रेप्यूटेड कॉलेज है, ठीक है। यहाँ से अगर आप कर लेते हैं तो कहीं भी आप वैसे तो उतना बीएड का डिग्री का कोई है नहीं, बस एक डिग्री महत्व है, डिग्री मात्र है, लेकिन अगर फिर भी अगर कॉलेज अगर मायने रखता है तो जाकिर हुसैन एक अच्छा कॉलेज है। आपको कहीं से भी सुनने को मिल जाएगा, जाकिर हुसैन एक अच्छा कॉलेज है, ठीक है, बिहार में प्राइवेट में। और गवर्नमेंट में तो है ही, गवर्नमेंट में बहुत सारा कम फीस लगता है, तो उसके बारे में हम बात बताएंगे। तो देखिए, हमने 2022 में एडमिशन किया था, 2024 में हमारा कंप्लीट हो गया सेशन, ठीक है। 22 से 24 सेशन मेरा था। कहाँ कितना पैसा खर्च हुआ, ठीक है, कॉलेज जाने पे या कॉलेज नहीं जाने पे क्या वगैरह सब है, क्या पेनल्टी है, कितना एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, उन सब के बारे में हम बताएंगे। तो मेरा पूरा ओवरऑल एग्जाम लास्ट हो चुका है और बस रिजल्ट आने की है, रिजल्ट आ ही जाएगा, ठीक है। तो बताते हैं, देखिए दोस्तों, बारी बारी से कितना लगा है, और इतना कम बेस सब कॉलेज में यही है, ठीक है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन होगा काउंसलिंग के बाद। जैसे देखिए क्या होगा ना अभी, कि आप फॉर्म भरे हैं, एडमिट कार्ड आएगा, फिर एग्जाम होगा आपका, जून में एग्जाम होगा, 1 महीना बाद आपको लगभग 15 से 20 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद क्या होगा कि उसमें बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई करेंगे, बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं करेंगे। जो क्वालिफाई करेंगे, ओवरऑल मतलब मैक्सिमम बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है। अच्छा नंबर जिसका रहा, 50 ऊपर जिसका भी नंबर रहेगा, वो क्वालिफाई कर जाएंगे। क्वालिफाई करने के बाद क्या होगा कि आपको काउंसलिंग करने के लिए 1000 रुपया आपको काउंसलिंग में लगेगा आपको, ठीक है। सिर्फ काउंसलिंग कराने में 1000 रुपया आएगा। उसमें आपको कम से कम 12 कॉलेज का नाम देना है, जिसमें कुछ गवर्नमेंट कॉलेज दे सकते हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज दे सकते हैं। आप अपने सुविधा अनुसार, आप जहाँ भी रह रहे हैं अपने सिटी के अनुसार, नियर बाय कॉलेज जो भी है उस कॉलेज का नाम दे सकते हैं, और आपके नंबर के हिसाब से जो भी प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज आपको जो भी अलॉट होगा, उसमें एक ही कॉलेज आपको अलॉट होगा। यही एक मतलब गड़बड़ी हो जाती है ना, कि अगर आपका नंबर बेहतर भी है तो उस नंबर पे जो भी आपको कॉलेज मिलना वाला, कोई एक कॉलेज का ही आपको नाम दिया जाएगा। या तो जाकर उसमें आप एडमिशन लीजिए, नहीं तो एडमिशन नहीं लीजिए, फिर दूसरी बार आपको एडमिशन होगा ही नहीं, बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो काउंसलिंग में 1000 लगेगा, यहाँ हम बता दिए हैं। काउंसलिंग में आपको अभी वर्तमान में 1000 रुपया लगेगा। देन आफ्टर उसके बाद अगर काउंसलिंग आप करवाते हैं तो सीट बुक करने में दोस्तों, सीट बुक करने में आपको 3000 रुपया लगेगा। काउंसलिंग अगर करवाते हैं, काउंसलिंग में आपका अगर नाम आ जाता है, कि मान लीजिए आपका नाम आया है जाकिर हुसैन कॉलेज में, आपका नाम आया है, या भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज में आपका नाम आया है, तो 3000 रुपया अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं तो 3000 रुपया आपको पहले उस सीट बुक करने के लिए देना पड़ेगा। देन आफ्टर सीट बुक के बाद आपको 5-6 दिन में क्या होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप उस कॉलेज पे जाइए, रेस्पेक्टेड कॉलेज पे, और सारा डॉक्यूमेंट लेके जाइए, जो डॉक्यूमेंट आप फॉर्म भरते समय दिए थे, या वैसे भी आ जाता है कि ये सब डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। इन सारे वीडियोज़ के बारे में हम बता दिए हैं, सब चीज़ को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा हमारे वीडियोज़ में है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। देन आफ्टर वहाँ पर पढ़िए आप। उसके अलावा एडमिशन के टाइम पे क्या क्या खर्च लगेगा, देखिए एडमिशन में आपको बहुत सारे कॉलेज ने हैं, कोई तो 1.5 लाख एक ही बार ले लेते हैं, कोई क्या करते हैं 2 बार में लेते हैं। जैसे जाकिर हुसैन क्या किया था, 90,000 आपको एक बार में ले लिया था, एक मुश्त 90,000 ले लिए थे, और 60,000 का इन्होंने एक चेक लिया था। 60,000 का इन्होंने एक साइन किया हुआ चेक लिया था, उसमें पैसा होना चाहिए। फिलहाल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ये लगभग नेक्स्ट साल, जैसे अब आपका एडमिशन होगा तो अगले साल अप्रैल में ये 60,000 रुपया ये आपको उसमें से विड्रॉ करेंगे, तो उसमें 60,000 रुपया आसपास होना चाहिए। अभी नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें आपको होना चाहिए, चेक बाउंस होने पर आप ही को पेनल्टी देना पड़ जाएगा। तो 1.5 लाख रुपये फीस है अमूमन प्रत्येक कॉलेज का। तो 90,000 60,000 करके बहुत सारे कॉलेज तो इस प्रकार से लेता है, कुछ कॉलेज तो एक ही बार में दोनों ले लेता है, कुछ कॉलेज कम आप करके आपका पैसा लेगा। जरूरी नहीं कि 90,000 ही दीजिए, आप कम, इससे भी कम दे सकते हैं। अलग अलग कॉलेज का अलग अलग डिपेंड करता है। देन आफ्टर जाकिर हुसैन में क्या था, देखिए दोस्तों, उन्होंने एडमिशन के बाद ही तुरंत एडमिशन जब कराने जाइएगा तो ये सब पैसा लेने के बाद ही 90,000 का आपको कैश लेंगे, कैश लीजिए या आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। 90,000 60,000 देने के बाद वो क्या कहेंगे, एक लेसन प्लान देंगे। लेसन प्लान में क्या क्या रहता है, कुछ कॉपियाँ रहती है, ठीक,
उसमें लिखा रहता है लेसन प्लान आपको बनाना है। और लेसन प्लान मतलब वही आपको जो पढ़ाया जाएगा, या आप जो किसी इंटर्नशिप कॉलेज कीजिएगा, किसी स्कूल में भेजा जाता है। जैसे दरभंगा में थे हम लोग तो जिला स्कूल अलॉट हुआ था, किसी को वहाँ पर और ML अकेडमी है और बहुत सारे स्कूल है, उस सब में भेजा जाता है कि 9th 10th में जाके आप क्लास लीजिए। आप पूरा एक लीडर बना दिया जाता है, वो आपको पूरा लीड करेंगे। तो लेसन प्लान दिया जाए तो उसमें कई सारा कॉपियाँ रहती है कि आप क्लास किस प्रकार से ले रहे हैं, क्या क्या पढ़ा रहे हैं, उसका एक पूरा लेसन का प्लान तैयार कीजिए कि बच्चों को आप किस प्रकार से एड्रेस कीजिएगा। लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है इसका भी वीडियो है, आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। ठीक है, जैसे जैसे आप कॉलेज में जाइएगा, जरूरत पड़ेगा तो आप देखते जाइएगा। साथ ही साथ एक बैग देंगे, लेसन प्लान देंगे, बैग देंगे, और उसका ये 4000 लेते हैं। हम लोग से तो 4000 लिए थे, इस बार आप देखिए अगर बढ़ा दे तो बढ़ा दे, नहीं तो 4000 लेंगे। इसके अलावा हम तो उस चीज़ को मेंशन ही नहीं किए दोस्तों, आपको ड्रेस लेना पड़ेगा, यूनिफॉर्म लेना पड़ेगा। यूनिफॉर्म भी जाकिर हुसैन का यूनिफॉर्म 4000 का आता है। 4000 का यूनिफॉर्म आता है, उसमें क्या क्या होता है तो एक पैंट होता है, एक शर्ट होता है, वहाँ पर है दरभंगा में एक दुकान है, उस दुकान से आपको जाके लेना पड़ेगा, और एक ब्लेज़र होता है। ठीक है, ब्लेज़र ही अपने आप में 2000 का है और ये 2000 का पड़ जाएगा, दोनों शर्ट पैंट मिला के। तो टोटल 4000 आपको इस ड्रेस में पड़ेगा, तो यूनिफॉर्म का पड़ेगा। इसका तो हम यहाँ पर मेंशन ही नहीं किए हैं। देन आफ्टर जो बच्चे कॉलेज नहीं जाते हैं, मान लीजिए कहीं पटना रह रहे हैं, पटना में रह के किसी और चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, बस B.Ed करना था उनको, तो B.Ed में एडमिशन कराने के लिए क्या करते हैं कि फॉर्म भर देते हैं। तो फॉर्म भरने के बाद तो कभी कॉलेज नहीं गए, तो ऑब्वियसली बात है जब फॉर्म भरने की बारी आएगी नेक्स्ट ईयर, जब फॉर्म भरने के बाद ये फर्स्ट ईयर का जब एग्जाम होगा, फॉर्म भरने की बारी आएगी तो आपको वो फॉर्म नहीं भरने देंगे। निश्चित है कि वो फॉर्म नहीं भरने देंगे, कानाकानी करेंगे, आनाकानी करेंगे कि नहीं आप कॉलेज करवे नहीं किए हैं तो आपको अगले साल कॉलेज कीजिए और तब जाके आप फॉर्म भरिएगा। तो ऐसा तो कोई चाहेगा नहीं, एक साल कैसे बर्बाद हो जाए, तो वो कुछ ले दे के हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि कितना आपसे लिया जा रहा है। यूजुअली क्या होता है 20,000 लेते हैं, 20,000 लेते हैं, लेकिन कोई उनका जान पहचान का है, आपका पैर भी है किसी से, तो किसी का 5,000 में हो जाता है, किसी का 10,000 में हो जाता है, किसी का 15 में हो जाता है, किसी का इससे ज़्यादा भी लग जाता है। तो जैसा मुर्गा फंसा वैसा उसको हलाल किया जाता है। ठीक है, तो हम एवरेज मान लेते हैं 20,000 रुपया, क्योंकि 20,000 रुपया बहुत ज़्यादा बच्चों से लिया गया था इस बार, इसलिए हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। दिन देखिए आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम वगैरह सब हो जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पर मेंशन हमने किए हैं कि आप इसका EPC का एग्जाम होता है दोस्तों। हाँ, EPC के बारे में लिखे हैं, सॉरी EPC के बारे में लिख दिए यहाँ पर। तो EPC में भी आपको एक प्रकार से प्रैक्टिकल होता है, वहाँ पर 3500 रुपया यहाँ भी आपसे लिया जाएगा कि आपका वाइवा वगैरह सब मैनेज करने में आपको 3500 रुपये यहाँ पर देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, ये अलग से यहीं पर है। उसके बाद एग्जाम हो जाएगा तो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आएगा, जब रिजल्ट आएगा मार्कशीट आएगा, तो मार्कशीट में आपको 300 रुपया लगेगा। ठीक है, हम ओवरऑल खर्चे की बात कर रहे हैं। मान लीजिए आप दरभंगा के बाहर से या दरभंगा से भी है ना, और डेली आप कॉलेज जा भी रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है खर्चा तो पड़ेगा आने जाने में, कुछ खाइएगा पिएगा। तो ट्रैवल और फूड्स में मान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपको 4,000 रुपया खर्चा हो जाएगा। कभी कभार कॉलेज जाइएगा, कुछ चीज़ों को खरीदना पड़ेगा, जो लेसन प्लान वगैरह सब उसको बनाना पड़ता है, उसमें बहुत सारा चार्ट वगैरह सब लेना पड़ता है, कार्डबोर्ड लेना पड़ता है, मटेरियल लगता है, तो उन सब चीज़ में उसका भी कुछ खर्चा पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि 2,000 रुपये आपको उसका खर्चा पड़ेगा। ये ओवरऑल जो एवरेज हम लोग को पड़ा था, हम उसका बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पड़ता है, इतना पड़ता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिए हैं, इतना पढ़ा है, सब चीज़ को लिखा गया है, डॉक्यूमेंटेड है हमारे पास, वो हम बता रहे हैं। तो एजुकेशन पे 2,000 लग जाएगा। उसके बाद इंटर्नशिप यही होता है कि आपको भेजा जाएगा, जैसे आप जाकिर हुसैन में रहिएगा ना, तो आपको या तो ML अकेडमी भेजा जाएगा, या जिला स्कूल भेजा जाएगा, या बगल में सफ़ी मुस्लिम हाई स्कूल वहाँ भेजा जाएगा, कहीं भी आपको भेजा जाएगा कि आपका सेक्शन वाइज बता रहा था कि इस सेक्शन का बच्चा इस स्कूल जाएगा पढ़ाने के लिए, इस सेक्शन का बच्चा इस स्कूल जाएगा पढ़ाने के लिए। तो वो एक प्रकार से वो कहते हैं इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप का पूरा का जो प्रोग्राम हो जाएगा, उसका एक सर्टिफिकेट देते हैं। बहुत सारे कॉलेज नहीं देता है, दरभंगा में बहुत सारा कॉलेज है जहाँ पर हमारा मित्र पढ़ रहा है, उससे हम बात किए, कहा इंटर्नशिप के लिए तो उसको जाना पड़ा था, उसके लिए उसको पैसा लगा था, लेकिन उसको किसी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं मिला। लेकिन जाकिर हुसैन जो है अच्छा खासा सर्टिफिकेट देती है, हम आपको कभी हो सकता है अगर आप पूछिएगा तो हम दिखाएंगे, बहुत अच्छा एक मेडल देती है, एक सर्टिफिकेट देती है, फर्स्ट ईयर में भी दी थी, सेकंड ईयर में दी थी, तो वो देती है, लेकिन उसका वो 1,000 रुपया लेती है। तो 1,000 रुपया उसका हो गया। उसके बाद EPC एग्ज़ाम होता है दोस्तों, EPC बोल दिए थे, एक प्रकार का प्रैक्टिकल फॉर्म रेट का एग्जाम होता है, 3500 रुपया इसका लेगा वो आपको। ठीक, ओवरऑल ये पूरा जो हमको फर्स्ट ईयर में खर्चा पड़ गया 1,84,000। ठीक, इसमें जो है आपका दोनों साल का फीस इंक्लूड है, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का फीस 1.5 लाख इसी में इंक्लूड है, तो 1,84,000 इधर पड़ गया। अब आते हैं कि सेकंड ईयर में क्या क्या होगा। सेकंड ईयर में आपको अब एडमिशन फीस तो देना नहीं है,
तो एडमिशन फीस नहीं देना है, तो इसमें बस आप लेसन प्लान, फिर इस बार भी लेसन प्लान मिलेगा। लेसन प्लान क्या होता है कि एक बड़ा सा पेज होता है, मतलब कॉपी टाइप का होता है, उसमें जैसे हम बताए थे कि आप फिर से जो इंटर्नशिप मिलेगा आपको किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो वहाँ किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, कौन कौन टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उन टॉपिक के बारे में लिख के पहले से ले जाइए। ठीक है, प्लानिंग करना होता है कि ये टॉपिक हम पहले ये पढ़ाएंगे, बच्चों से ये पूछेंगे, बच्चों को पहले उसके प्रीवियस कोई नॉलेज है कि नहीं है, क्या होमवर्क देंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में लेसन प्लान में जानकारी होती है। तो लेसन प्लान का आपको 4000 रुपये लेंगे, इसमें आपको एक बैग भी देंगे। ठीक, सेकेंड ईयर में आपको फिर से यूनिफॉर्म खरीदना नहीं पड़ेगा, फर्स्ट ईयर का यूनिफॉर्म सेकेंड ईयर में भी चल जाएगा। ठीक, फिर जो है लेसन प्लान वगैरह हो गया, सेकेंड ईयर का फॉर्म फिल करने की बारी आएगी। मतलब ये आपको कब आएगा, 2024 से 26 है ना, 2026 में, ये 2026 में आपको फिर से सेकेंड ईयर में फॉर्म फिल करने में आपको लगभग 20,000 के आसपास लगेगा। अगर आप कॉलेज नहीं करते हैं, तो कॉलेज आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई पैसा नहीं लिया, 23,000 अपना माइनस कर दीजिएगा। 20,000 जो ऊपर में भी है फर्स्ट ईयर का, ये जो सेकेंड ईयर का हम 23,000 लिखे हैं, ये समझिए कि मेरा है, ये हमको देना पड़ा था, हमने किए थे कभी कॉलेज, तो इतना देना पड़ा था, तो ये आपको देना पड़ेगा। अगर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इतना नहीं देना पड़ेगा, इतना माइनस कर दीजिएगा। सेकेंड ईयर, इस बार तो आप जानते हैं नया ट्रेंड के एक पाठक के आने के बाद क्या हुआ था कि अगर कोई बच्चा लगातार 3 दिन तक कॉलेज नहीं जा रहा है तो उसका एडमिशन जो है कैंसिल कर दिया जाता था। तो इस चीज़ का बहुत सारे कॉलेज ने इस चीज़ को मतलब अपना एक क्या नहीं कहते कि आपदा में अवसर ढूंढना, तो उन सब के लिए ये हम लोग बच्चों के लिए क्या हो गया, तो आपदा हो गया, लेकिन उनके लिए क्या हो गया, एक अवसर हो गया। उन्होंने अच्छे से इस आपदा को अवसर में तब्दील किया। क्या किया कि जो बच्चे कॉलेज नहीं आ रहे थे उन सब का लिस्ट तैयार किया। लिस्ट तैयार करने के बाद उन सबको फ़ोन किया कि तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो गया है। अब तो ऑब्वियसली बात है, ये तो मतलब इतना सारा पैसा लग गया है, 1,84,000 फर्स्ट ईयर में एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, तो ये मानो जैसे कि पैर के नीचे ज़मीन खिसक गया, ऐसी बात हो जाएगी। तो बच्चा दौड़े दौड़े गया कॉलेज में, क्या हुआ, तो बताया कि तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो गया है के पाठक के आदेश के अनुसार। पूरा एक प्रकार से नोटिस दिखा देंगे कि ये नोटिस आया है LNMU से, ये आ रहा है BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से, ये राज्यपाल के पास ये नोटिस आया है। लंबी बातें नहीं कहते हैं कि अंग्रेजी में बोल के कैसे बात को घुमाया जा रहा है विनोद, कुछ उसी प्रकार से कॉलेज वाले डराते हैं। सब ऐसे ही, मतलब जो ऊपर वाला है ना अपने नीचे वाले को डराता है। ये पूरा सिस्टम चल ही रहा है, सब दिन से ये हायरार्की है, फिशरी सिस्टम जिसको कहते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, सब दिन से चला रहा है। आप भी अगर जाइएगा तो आप भी कुछ ऐसे ही कीजिएगा। अक्सर मतलब लोग ये आसान लगता है, कर लेता है। खैर ये सब गलत चीज़ तो है ही, लेकिन क्या करेंगे, मार्केट में चल रहा है। तो सेकेंड ईयर में एडमिशन में हम लोग को लग गया था 1,000 रुपया। 1,000 रुपया लिया, तब जाके हमारा फिर से री एडमिशन किया। नहीं देते तो फिर क्या करता वो, फॉर्म नहीं भरने देता, उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा डिमांड करता। बच्चा डर जाता है, चलो भाई 1,000 देने की बात है तो दे दिया। कुछ बच्चों के साथ तो ऐसा हुआ है उनको 2 बार 3 बार 1,000 रुपया देना पड़ गया। मतलब जो मान लीजिए कि वो नोटिस पे गया ही नहीं, नोटिस आया था सबको कि ये बच्चा जो क्लास नहीं आ रहा है, कॉलेज नहीं आ रहा है, उन सबको कॉलेज में आके मिलना है। अगर उसके बाद भी कोई नहीं गया, लगा कि चलो एक बाद में पैसा देते ही देंगे, उन सबको बहुत ज़्यादा पैसा 2-3 हज़ार रुपये ले लिए, तब जाके फिर से उनका री एडमिशन हुआ, फिर से फॉर्म फिल में पैसा लगाए। फिर देखिए सेकेंड ईयर का एग्जाम हो जाएगा तो मार्कशीट में आपको लगेगा 500 रुपया, इस बार 500 रुपया लगेगा। इस बार भी ट्रैवल फूड पे ले लीजिए 4,000 रुपया। इंटर्नशिप इस बार भी आपको इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा। सेकेंड ईयर में 3-4 महीना का इंटर्नशिप होता है, तो ये 1,000 रुपया आपको लगेगा। यहाँ भी इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट वगैरह सब देंगे, मेडल देंगे। ये एक अच्छा काम लगा कि जागरूकन करता, और कोई कॉलेज नहीं करता है, लेकिन आपको एक बहुत अच्छा सा मेरे पास है दोनों ईयर का, बहुत अच्छा देखने में भी लगता है, मेडल टाइप का देता है और एक सर्टिफिकेट देता है। एजुकेशन पे इस ईयर भी मान लीजिए कि आपको 1,000 रुपया खर्च पड़ जाएगा, 2,000 रुपया खर्च पड़ जाएगा। इस बार भी EPC का एग्ज़ाम जो है इस बार भी हुआ था, मतलब प्रैक्टिकल वगैरह 3500 रुपया वो फिर से इस बार जमा करवाएंगे। और इन चीज़ों का ना वो रसीद भी नहीं देते हैं, रिसिप्ट भी नहीं देंगे, किसी प्रकार का रसीद नहीं देंगे, बस 1.5 लाख का रसीद देंगे और कहीं आपको रसीद नहीं मिलेगा। ये सब जो है दोस्तों, इस सब का कहीं आपको रसीद नहीं मिलेगा। पर रसीद मांगते मांगते मतलब थक जाइएगा, आपको कोई रसीद नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का स्लिप नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये समझिए कि उनका ब्लैक मनी ही है, अपना जाता है वो अपना उनके खर्चे वाले फंड में। खैर, और इस बार लगभग आपको 39,000 रुपया सेकेंड ईयर में आपको खर्च पड़ जाएगा। इसके अलावा एक और हम खर्च यहाँ पर ऐड नहीं किए थे, जो हम साइड से यहाँ बता दिए कि फर्स्ट ईयर में जब लास्ट डेट का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, रिजल्ट आने से कुछ दिन पहले, मतलब जैसे ही EPC का एग्ज़ाम होता है ना, जिस दिन EPC का एग्ज़ाम होता है सर, उसी दिन क्या करते हैं कि फेयरवेल ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, आप अपने क्लास में बैठे रहते हैं, EPC का एग्ज़ाम देते रहते हैं, इधर खाना बनते रहता है। उससे पहले वो 1,000 रुपया, ये जब फॉर्म फिल होता है ना, उसी समय 1,000 रुपया इस चीज़ का फेयरवेल का ले लेते हैं कि आपको लास्ट डेट कुछ भोजन करवाया जाएगा हल्का फुल्का, तो 1,000 रुपया इसका प्रत्येक बच्चों से ले लिया जाता है। समझिए 250 बच्चों होता है, उससे 1,000 रुपया लिया जाता है। और खाने के नाम पे कोटा वाला चावल रहता है, कुछ पकवान सब रहता है, लेकिन खैर उसका उतना नहीं है, लेकिन नहीं होता है कि वैल्यू फॉर मनी नहीं होता, बस यही कह सकते हैं।
1000 लेते हैं तो 1000 का खाना भी थोड़ा होना चाहिए, कम से कम 700-800 का लेवल का खाना होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता है, खरे खरे आपको खाना पड़ेगा। जाकिर हुसैन का हम बात कर रहे हैं। सेकेंड ईयर में भी ऐसे ही EPC का एग्ज़ाम होगा और उसी दिन आपको फेयरवेल करवाया जाएगा, मतलब उस दिन खाना वाना खिला के और आपको विदा कर दिया जाएगा कि चलिए आपका हो गया यहाँ पर खेला ख़त्म। तो देखिए दोनों साल का अगर हम बात कर ले कितना पैसा खर्च हुआ है, तो दोनों साल का आपको 2,23,800 रुपया, समझिए 2,24,000, 2,24,000 पैसा आपको दोस्तों रुपया खर्च हो जाएगा आपको बीएड करने में। आपको दरभंगा से जाकिर हुसैन से अगर बीएड करते तो 2,24,000, इसमें आप 4,000 माइनस कर सकते हैं। 4,000 माइनस कैसे, कौन बोला? तो आप ट्रेवल वगैरह सब अगर नहीं करना चाहते तो उस माइनस कर सकते हैं। हाँ, अगर इसमें और भी कुछ माइनस कर सकते हैं, जैसे आप अगर कॉलेज कर लेते हैं, आप दरभंगा में हैं या दरभंगा के आसपास हैं या बाहर में ही हैं, अगर दरभंगा में एडमिशन आप चाहते हैं कि हम दरभंगा में ही रहें, कॉलेज करें, तो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको 20-20 हज़ार जो हम वहाँ पर ऐड किए थे, जो कॉलेज नहीं करने पर आपको पेनल्टी देना पड़ता है, इसको आप 40,000 के आसपास लगभग माइनस कर सकते हैं, ठीक है। इतना माइनस कर सकते हैं, लेकिन इतना माइनस करने पर भी ना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्या होता है उसमें फिर से नंबर बढ़ाने की बात आती है कि फर्स्ट ईयर का नंबर कितना मिलेगा, सेकेंड ईयर का नंबर कितना मिलेगा, ये भी कंपटीशन चलते रहता है। तो जो बच्चे बना हुआ है वहाँ पर कि 17,000 रुपया देंगे, 17,000 रुपया देंगे, ठीक, इनको 85%, 17,000 देंगे, इनको नंबर कितना मिलेगा दोस्तों, 85%, ठीक। जो 12,000 देंगे, इनको नंबर कितना मिलेगा दोस्तों, 80%, 80%, 80, 82, 83 मिल जाएगा, 82, 83 मान लीजिए, इसको 82% मिलेगा। और जो इसे कम देंगे, मतलब देना सबको पड़ता है, 5,000 के आसपास देंगे, उनको 80% के आसपास नंबर वो देते हैं। और जो कुछ पैसा नहीं देंगे, नंबर बढ़ाने के लिए भी पैसा नहीं दिए हैं, कॉलेज जब लगातार जाते ही रहे हैं, तो उनसे तो उनको कोई बेनिफिट हुआ नहीं, तो उनको वो 70-72% नंबर देके और निकाल लेते हैं, 70-72% ही नंबर देते हैं, एवरेज मार्किंग करके उसको काम चला देते हैं। तो इसमें भी आपको समझिए ना, 17,000 यहाँ, 17,000 वहाँ, 34,000, इधर हम करते 40,000 मैनेज कर लीजिए, तो एप्रॉक्स ये मतलब बराबर हो जाता है, 17,000, 34,000 रुपये आपको लग ही जाएगा। आप कॉलेज नहीं कर रहे तो नंबर बढ़ाने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा और उतना पड़ ही जाएगा। और आप कर सकते हैं कि 2,24,000, 2,25,000 के आसपास आपको पैसा खर्च हो जाएगा, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि हम सब तो बहुत कम खर्चा इसमें ऐड किए हुए हैं, अगर आप दूर रहते हैं तो इससे ज़्यादा ही खर्च पड़ेगा। तो ये है कि 2 साल में आपको इतना पैसा खर्च पड़ेगा। और गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में दोस्तों 20 से 25,000 में ना 22-25 के किसी भी कॉलेज में, हम तो मैक्सिमम बोल दिए हैं, ये जो SC ST वगैरह सब हैं, OBC हैं, उनको तो बहुत कम लगता है, 20 से 25,000 मैक्सिमम हो गया। कोई भी किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट्स हो, 20 से 25,000 2 साल में आपको लगेगा, ठीक है। हाँ, कॉलेज अगर मैनेज करवाते हैं कि आप दूर रहते हैं, आप कॉलेज नहीं करना चाहते, तो उसके लिए तो आपको अलग से लगेगा, लेकिन उनका ये फीस है, 20 से 25,000 के अंदर सारा काम वहाँ पर हो जाएगा, जो भी उसका प्रैक्टिकल है और कॉलेज का फीस वगैरह सब है, इन सब में हो जाएगा। तो वहाँ पर बहुत कम लगता है, तो उसके लिए मार्क्स चाहिए आपको 90 एबव मार्क्स चाहिए आपको बीएड में। जो एंट्रेंस होने वाला है उसमें अगर 90 एबव नंबर लाते हैं तो समझिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इस बार जो है रिकॉर्ड तोड़ जो है फॉर्म भरा गया है बीएड में, आप जान लीजिए। जब से BPSC आई है, जो बिहार सरकार जो लगातार वैकेंसी इसका डेट सब आने लगा है कि लगातार तो 2-4 वैकेंसी, तभी जैसे TRE 3, TRE 4, TRE 5 तक का जो है डेट तो मेंशन कर दिया है कि TRE 5 इसी साल लेने का उनका प्लान है। तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ जो है आपका फॉर्म डाला गया है, तो कंपटीशन तो इस बार बढ़ेगा ही। ऑलराइट, तो आप देख लीजिए, इतना खर्चा आप कर पाइएगा, कर ही लीजिएगा, ठीक है। तो आपका एडमिशन हो जाएगा और आपको इतना पैसा हमेशा अपने पास रखना ही होगा, तब जाके वहाँ काम होगा। नहीं तो वो लोग जो है ना बिल्कुल नहीं सुनते हैं, किसी का नहीं सुनते हैं। आगे डराने पर ऐसा डराएंगे मानो जैसे कि सिर्फ मोदी जी डरा रहे हैं। मोदी जी जैसे ED और CBI का सबको मतलब डर दिखाए थे, उस प्रकार का कुछ ये सब डर दिखाते हैं कि तुम बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, इतना पैसा तुम्हारा बर्बाद हो गया फिर से एक बार। और अब कुछ बच्चों को तो हुआ भी ऐसा, जो बच्चे कानाकानी करने लगते हैं, पैसा नहीं देते, तो उनको क्या करते हैं कि उनको मुंह लगा लिए, बातचीत कर लिए थोड़ा बहुत, अगर किसी प्रकार का लॉजिक वगैरह करने लगते हैं ना, तो उनको क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं, उनका फॉर्म ही नहीं भरते हैं। आप नेक्स्ट ईयर आप 1 साल इसमें और पढ़े रहिए। एक बच्चा था हमारे साथ दरभंगा का ही, उनको ना वो इसी मतलब कुछ बातचीत कर लिया था सर से, तो उनको फॉर्म ही नहीं भरने दिया। और बच्चे देखिए, अगर पहले से वो फॉर्म भरे रहते तो इस बार BPSC में कितना अच्छा कि लगभग सबका हो ही गया, ठीक है। जो फॉर्म भर दी तो उनका हो ही गया, तो उनका भी हो जाता, लेकिन 1 साल तो उनका बर्बाद हो गया ना। तो उनसे जो का यहाँ पर कोई फ़ायदा है नहीं विद्रोह करने का, ठीक है। आपको देना ही पड़ेगा, इतना पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। तो देख लीजिए दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारा जो है पूरे कॉलेज के दरमियान क्या क्या होगा, या काउंसलिंग वगैरह सब जो स्टार्ट होता है उनके बारे में हम वीडियो बनाते रहेंगे। या पहले से हमारा वीडियो है, पुराना ही है, वही सेम चीज़, मतलब वही ट्रेडिशन तो फॉलो होता है ना, वही कस्टम फॉलो होता है, तो आप उसी प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम जरूर है कि उस पर वीडियो बना के आपको
मतलब अपडेट करते रहेंगे। ओके दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और आगे कोई बात हो तो आप ज़रूर बताइएगा, हम आपको उसको